ड्रामा सीरियल बेटियां के एपिसोड 18 में दिखाया जाता है कि अब्बू जान हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और उनकी सारी बेटियां उनकी बहुत ज्यादा खिदमत करती हैं। वो कहते हैं कि लोग बेटे मांगते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे बेटियां दी और जितनी खिदमत मेरी चारों बेटियों ने की है उतनी कोई बेटा नहीं कर पाता। इस बात पे हैरान होके उनकी बेटियां कहती हैं कि अब्बू आपकी 4 बेटियां नहीं बल्कि 5 बेटियां हैं। लेकिन अब्बू कहते हैं कि आयजा को अब मैं बेटी नहीं मानता क्योंकि जिस तरह उसने अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे रुसवा किया है और हम सबकी आंखों में धूल झोंकती रही है, मैं अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। पहले तो सब फुप्पो और दादी को गलत समझते थे कि वो बिला वजह आयजा पर इल्जाम लगाती रहती हैं जबकि आयजा बेकसूर है। लेकिन जब फिजा ने अपनी आंखों से आयजा को साद से मिलते हुए देखा और छुप छुप कर फोन पे बात करते हुए देखा तो उसको यकीन आ गया कि फुप्पो हमेशा ठीक कहती थी और आयजा ही सब की जिम्मेदार है। फिजा सबसे बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहनों को गाइड कर रही होती है और उनको जिम्मेदारी दे रही होती है कि किसने अब्बू का किस तरह से ख्याल रखना है। तो उनकी छोटी बहन पूछती है कि आप आयजा आपी को कोई जिम्मेदारी नहीं देंगी क्या? तो फिजा गुस्से से कहती है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब यही है कि अब्बू की नजरों के सामने ना आए क्योंकि उसको देखकर अब्बू को सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलेगी। फिजा जब बाहर किसी काम से जाती है तब साद उसके रास्ते में आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि आप प्लीज मेरी आयजा से शादी करा दें, आयजा बेकसूर है, मैं ही उसके पीछे पड़ा था, आप हमारी इज्जत से शादी करवा दें। लेकिन फिजा उसको गुस्से से झाड़ देती है और कहती है कि आइंदा मेरे या मेरी किसी भी बहन के रास्ते में मत आना। सबके बिला वजह शक करने पर आयजा बहुत परेशान हो जाती है और वो बीमार हो जाती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन कोई भी उसकी परवाह नहीं करता क्योंकि सब उसको कसूरवार समझते हैं। फिर फूफो के कहने पर लड़के वाले आयजा को देखने आते हैं। जिस शख्स की शादी फूफो आयजा से करा रही होती है वो काफी बड़ी उम्र का और आम शक्लो सूरत का होता है। लेकिन फूफो असल बात किसी को नहीं बताती कि वो दरअसल एक बच्चे का बाप भी है। जब आयजा बेआसरा पड़ी होती है तो फूफो उसको गुस्से से आकर कहती हैं कि अपनी हालत दुरुस्त करो और लड़के वालों के सामने सलीके से आओ। आयजा उनके सामने जाती है तो सबको वो बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन उस बंदे को देखकर आयजा को बहुत दुख होता है कि मेरी शादी इससे क्यों कराई जा रही है। लेकिन वो शख्स कहता है कि खूबसूरत तो ये बहुत हैं, लेकिन मैं पहले इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे बेटे को सगी माँ का प्यार दे सकेंगी? ये बात सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब्बू जान और आयजा को इस बारे में नहीं पता होता। आयजा दुखी होकर अब्बू जान की तरफ देखती है लेकिन फुप्पो जान कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं रखेगी, अपनी सगी औलाद की तरह तुम्हारे बेटे को पालेगी, तुम परेशान ना हो। फिर ये रिश्ता तय कर दिया जाता है और आयजा को अंगूठी भी पहना दी जाती है। ये सब बातें आयजा की छोटी बहन सुन लेती है और अपनी बड़ी बहन को जाकर कहती है कि आयजा पर ये जुल्म ना होने दें। लेकिन वो गुस्से से उसको झाड़ देती है कि आयजा के लिए यही बेहतर है कि जो रिश्ता आए उसको ब्याह दिया जाए। अब्बू जान बहुत दुखी होते हैं कि कहीं मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। आयजा भी बहुत दुखी होती है और अब्बू जान से माफी मांगने उनके कमरे में आती है। लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि शादी अब तय हो चुकी होती है।